नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं एचआरडी आईएएस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज दरअसल गुरु पूर्णिमा है और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी गुरुजनों को दरअसल मेरा प्रणाम है। और जिन्होंने शिक्षित किया हमें या जिन लोगों को आपने शिक्षित किया होगा, उन सभी लोगों को जो है आप उनको प्रणाम करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि आप जल्द से जल्द जो है सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात कामयाबी को अचीव कर लेंगे। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, चूँकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो अगर आप लोग जो है किसी को गुरु मानते हैं और उन्होंने जो बातें आपको सिखाई हैं अब तक, कोई भी बात हो, वो किसी भी प्रकार की अगर कोई भी बात हो, जो भी उन्होंने आपको सिखाया है, आप कोशिश करिए कि उन सभी बातों पर अमल करने की कोशिश करिए। जो आपका टारगेट है आप उसको अचीव करने की कोशिश करिए। तो आज दरअसल दो बातें आपसे महत्वपूर्ण करनी हैं, ठीक है। एक दो सूचनाएं आपको देनी है। पहली जो सूचना ये है कि जो है मैं आपके बताऊं, उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी करता हूं कि प्लीज़ अगर चैनल पर कोई भी नया है तो प्लीज़ वीडियो को यानी कि लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप सभी लोगों तक मिलती रहे। ओके, दो बातें हो गई। अब बात जो आपसे बहुत मुख्य करनी है, ठीक है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं था मैं चैनल पर और एक लंबा समय हो गया, 2-3 महीने का समय हो गया, लेकिन अब चीज़ें चूंकि समय आ गया है, अब आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो अब आपको बीच बीच में चीज़ें मिलती रहेंगी मेरे द्वारा, है ना। जो पहले क्या होंगी, पहले ब्रेक हो गई हैं, अब वो आपको क्या रहेंगी, कंटिन्यू वे में मिलेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, प्रशासनिक शब्दावलियों पर कई बार मेरे पास क्वेरीज आई हुई है, तो प्रशासनिक शब्दावलियों को हम लोग करेंगे, यानी कि अब प्रशासनिक शब्दावलियाँ जो है आपको कराई जाएंगी प्रॉपर तरीके से। अब जो है आपके पास टाइम चूँकि बहुत क्या है, कम बचा है, टाइम आपके पास क्या है, नहीं है एक तरीके से। तो चूँकि टाइम नहीं है आपके लिए, ऐसे में अब एक बात आपके जरूरी हो जाती है, वो ये कि चूँकि गुरु पूर्णिमा आज है, तो आज से आप लोग एक क्या करें, संकल्प लें। क्या लें? संकल्प लें। किस बात का संकल्प होना चाहिए? संकल्प होना चाहिए वो आपकी सफलता का, कि आपको दरअसल क्या होना है, सक्सेस जो है प्राप्त करना है किसी भी तरीके से, चाहे जैसे एनी हाउ आपको सफलता हासिल करनी है किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए, आर या पार की आपको लड़ाई लड़नी है और कोशिश करनी है कि आप बस जल्दी से जल्दी क्या हो, सक्सेस हो जाएं। लेकिन इसके लिए वही बात जो मैंने आपसे कहा कि संकल्प का मजबूत होना जरूरी है और आज प्रण लेना है आपको, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, ठीक है। अगर आप मुझे टीचर मानते हैं, गुरु मानते हैं, दोस्त मानते हैं, कोई भी कुछ भी मानते हैं, अगर मित्र भी मानते हैं, क्योंकि जो टीचर होता है वो मित्र होता है, तो हमारा आपका संबंध कैसा है, मित्रवत है। हमारा आपका संबंध कैसा है, मित्रवत है। और मित्रवत अगर संबंध है तो आप मेरी बातों को निश्चित रूप से मानोगे, यानी कि आप गुरु की बात भी मानोगे, यानी कि एक तरीके से अगर टीचर मानते हो तो भी बात आप में नहीं मारी है, और अगर मित्र मानते हैं, दोस्त मानते हैं, तो भी मेरी बात मानिए कि आज एक संकल्प लीजिए अपनी सफलता का, कि मुझे हर हाल में एनी हाउ अपनी सक्सेस को अचीव कर लेना है किसी भी तरीके से। यानी कि जो आपका चयन होना है वो कब से कब तक होना है, वर्ष 2024 से लेकर के वर्ष 2025 के बीच में आपको एनी हाउ सफलता क्या करनी है, ले लेनी है किसी भी तरीके से। डू और डाई, एक बात, ठीक है। तो सूचना दो देनी थी। पहली सूचना मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। पहली सूचना क्या है? पहली सूचना ये है कि अब आपको बीच बीच में क्या किया जाएगा, आपके लिए जीएस के महत्वपूर्ण चीज़ों को कराया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जो हिंदी का सेक्शन है आपका, ठीक है, उसको भी इम्पॉर्टेंट किया जाएगा। हिंदी में दो चीज़ें होंगी आपके साथ में सामने, एक जो आपका टॉपिक राइटिंग लेटर वाला है, ठीक है, क्या राइटिंग लेटर वाला है, ठीक है, उसको कराया जाएगा। साथ ही साथ में जो एसए की चीज़ें हैं कुछ कुछ वो आपको बताई जाएंगी, ठीक। एक सूचना तो आपकी ये हो गई कि अब आपको चीज़ों को क्वांटिटी बेस में कराया जाएगा। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है आपका, करंट अफेयर्स का, उसको भी मैं बीच बीच में कुछ कुछ कराता रहूँगा, तो ताकि आपका करंट अफेयर्स भी होता रहे बीच में। बाकी डिकोड एग्जाम पर मेरा 8 AM पर सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स आता है, आप लोग उसको देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसके लिए, ठीक। दो बातें हो गई। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि चूंकि आपकी दो परीक्षाएं बड़ी लगी हुई हैं। कौन कौन सी परीक्षा लगी हुई हैं बड़ी आपकी? पहली जो परीक्षा आपकी वो क्या है, वो है आपकी जो बड़ी परीक्षा है, वो है आपकी कौन सी, RO ARO की। किसकी परीक्षा है? RO ARO की। देखो दो एग्जाम आपके लगे हैं, बात सुना ध्यान से। एक परीक्षा किसकी है आपकी? PCS की है, ठीक। ये कब प्रस्तावित है? अक्टूबर माह में। दूसरी परीक्षा कब है आपकी? RO की बड़ी परीक्षा है, ये कब प्रस्तावित है? दिसंबर माह में। इन दोनों एग्जाम्स के लिए, ठीक, इन दोनों एग्जाम्स के लिए हम 2 टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। कितनी टेस्ट सीरीज? 2 टेस्ट सीरीज, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए, किसके लिए? यूपी पीसीएस के लिए, चूँकि आपका अक्टूबर में जो है प्रीलिम्स रहेगा, तो अक्टूबर से पहले कोशिश मेरी रहेगी
कि सितंबर लास्ट तक, कब सितंबर लास्ट तक आपके लिए मैं एक काम करूं, और क्या काम रहेगा कि सितंबर लास्ट में मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज जो है क्या करूं, लॉन्च कर दूं। क्या करूं? टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूं, ST1। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। 140 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज होगी, पीसीएस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। गूगल मीट से आप उसको कर सकते हैं, या फिर जो है आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ से अपने जो है OMR को फिल करके आप मुझे स्कैन करके भेज देंगे, आपको रैंकिंग वहाँ से बता दी जाएगी। ये ओवरऑल जो है इंडिया होगा टेस्ट सीरीज, यानी कि कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, यूपी का हो, बाहर का हो, बस वो यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें से जीएस का हम आपसे टेस्ट लेंगे, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आपके फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे उसमें, ठीक है। आपको करना होगा। दूसरी बात, आरओ एआरओ के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी, क्योंकि आरओ का एग्जाम कब है, दिसंबर माह में प्रस्तावित है, तो आरओ वाले अभ्यर्थियों को भी मैं जो है लगभग ये मान के चलिए नवंबर लास्ट तक क्या होगा, आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करा दूंगा 140 क्वेश्चन की। इसमें मैं हिंदी भी दूंगा, यानी 140 क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है। एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, क्या मैंने बोला आपसे, मैंने आपसे कहा कि आरओ के लिए जो टेस्ट सीरीज होगी वो कब होगी, नवंबर माह में करा दूंगा, और नवंबर माह में आपको 140 क्वेश्चन जीएस के दिए जाएंगे, ठीक, जीएस के, और साथ ही साथ में 60 क्वेश्चन आपको किसके दिए जाएंगे, 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे हिंदी के। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ओवरऑल इंडिया होगी, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई इसकी फीस नहीं है, कुछ भी फीस नहीं है। हाँ, आप स्वतः फीस देना चाहते होंगे कुछ, अगर ये आपकी अपनी इच्छा है आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। आप मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो इशू, ये आपकी अपनी जो है इच्छा है, बट आपसे कोई पैसा फिलहाल नहीं लिया जाएगा, ठीक है। टेंशन फ्री रहिएगा कि फीस इसकी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहेगा, सेम वही फीलिंग आपको आएगी जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के देते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है एनी हाउ। बीच में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई समस्या अगर आपको आती है, बीच में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, ठीक है, चाहे वो पीसीएस को लेकर के हो, ठीक है, पीसीएस में कोई दिक्कत आती है आप उसको लेकर बात कर सकते हैं, आरओ में अगर कोई समस्या है तो आरओ के लिए भी आप उससे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जो है नहीं है। शर्त क्या है, शर्त बस इतनी सी है कि आपको बातों को क्या करना है, मानना है बस। ये नहीं कि पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए आप जो है सीरियस नहीं हैं, आरओ के एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं है, ये काम आपको नहीं करना है। आपको सिंसियरिटी के साथ में अपनी पढ़ाई को करना ही है। मुझसे जितनी हेल्प हो पाएगी वो सारी हेल्प आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। शर्त यही है कि आपको जो है प्रॉपर क्या करना है, स्टडी को अपने करना है। तो ये 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो आपको बतानी थी। मुझे लगता है कि आप इसको अच्छी तरीके से क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। अब एक बात और, 2-3 चीज़ें आप लोग करिए, डेली बिहार पे अपना एक रूटीन बना लीजिए, ठीक है। एक अपनी सारणी बनाइए कि मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। पहले आप उसको क्या करिए, जो घटना चक्र है आप उसको एनी हाउ करिए, एक बात, ठीक। क्या मैंने बोला, घटना चक्र आपको करना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, घटना चक्र। दूसरा, घटना चक्र के साथ में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है आपके लिए PYQs, आप उसको करिए, PYQs करिए। तीसरा महत्वपूर्ण सेक्शन इसमें क्या होता है, PYQs के साथ में हिंदी को आपको हर हाल में करना है, हिंदी हो गया। और एक कोई टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज जो भी आपको सही लगे, ST। ये 4 काम आपको डेली करना है। घटना चक्र आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, घटना चक्र आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है, कोई कोताही आपको इसमें नहीं करनी है, यानी कि घटना चक्र डेली पढ़ना है, PYQs को डेली लगाना है। आरओ का एग्जाम दे रहे होंगे चाहे पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे, अगर आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज लगाइए, मतलब पीसीएस का ही PYQs लगाइएगा आरओ के साथ साथ में। और अगर आरओ का एग्जाम दे रहे होंगे, मतलब आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो पीसीएस प्लस आरओ, ठीक। और मतलब कोई भी एग्जाम, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक कोई एग्जाम दे रहे होंगे लेकिन टेस्ट सीरीज आपको दोनों लगानी है, ठीक है। पीसीएस की भी आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, किसकी, पीसीएस की भी लगानी है आपको, और पीसीएस के साथ में आपको आरओ की भी टेस्ट सीरीज लगानी है। आप इनमें से कोई सा भी आप एक एग्जाम दे रहे होंगे, टेस्ट सीरीज आपको दोनों लगानी है। बात समझ में आ गई। तो ये काम आपको करना है। दिन को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं फिर से आपको एक बात दोहरा रहा हूँ, और वो ये कि दरअसल आपको क्या काम करना है, आपको ओवरऑल अपने दिन को 2 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, ठीक। क्या करना है, 2 पार्ट्स में अपने दिन को क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे, ठीक है। एक टाइम आप रखिए किसके लिए, मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, और एक टाइम आप रखिए किसके लिए, एक टाइम आप रखिए जो है प्री के लिए, ठीक है। इन दोनों में समतुल्य होना चाहिए, यानी कि या तो चाहें तो आप बराबरी का करके इसको पढ़ सकते हैं, यानी कि 50-50%, या फिर आप अगर आपको लगता है कि मेंस अब कम तैयार है तो इसको आप दीजिए 60% और इसको दीजिए आप क्या कहते हैं 40% है, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि मेंस ठीक ठाक तैयार है तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी कि आप इसको कितना कर दीजिए, आप इसको कर दीजिए दरअसल 40% मेंस को कर दीजिए, और जो आपका ये 50% यहाँ पर था इसको आप कर दीजिए कितना 60%, यानी प्रीलिम्स के लिए 60% का तैयारी आपकी, ठीक है, पूरे दिन को।
यानी कि अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो उस 8 घंटे को आप जो है 60-40 या 40-60 के रेशियो में आप क्या करके डिवाइड कर लीजिए, उसको पढ़िए। तो ये कुछ बातें महत्वपूर्ण थी जो हमने आपको बताई। तो मेरे द्वारा अभी हाल फिलहाल में आपको दो तीन चीज़ें क्या कराई जाएंगी, महत्वपूर्ण कराई जाएंगी। जैसा कि हमने आपको बताया, पहला कि मेरे द्वारा जीएस पे फोकस किया जाएगा, हिंदी पर फोकस किया जाएगा। हिंदी में मैंने आपको बताया एस्से पर आपको चीज़ें कराई जाएंगी। एस्से का बैच भी चल रहा है, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हिंदी के साथ में जो आपका राइटिंग लेटर वाला है उसके लिए भी आपको चीज़ें कुछ कराना शुरू कर दी जाएंगी। तो ये सारी बातें मेरे द्वारा कराई जाएंगी। बीच बीच में आपको वर्निंग करंट अफेयर्स कराया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स डेली मैं डिकोड पर करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं नहीं करा रहा हूँ, बंद कर दिया है मैंने, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बीच बीच में इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होंगे वो मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है, बातें ध्यान रखना है इसको। बीच में 2-3 वीडियो में डालता रहूँगा, उसमें आप निश्चिंत रहिएगा, आता रहेगा वीडियो। ठीक है, बाकी कोई समस्या अगर आपको होती है, मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, कहीं कोई समस्या होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से मुझसे जो है क्या कर सकते हैं, मुझसे आप जुड़ करके अपनी कोई भी समस्या, ठीक है, मुझसे जुड़ें आप और अपनी कोई भी समस्या हमसे शेयर करें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट था जो आपको बताना था। बाकी फिर से मैं कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ संकल्प लें, जो सबसे महत्वपूर्ण है, बिना संकल्प के नहीं होगा। अगर आप मुझे अपना टीचर मानते हैं, गुरु मानते हैं, दोस्त मानते हैं, ठीक है, तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि संकल्प लें आज से और अंतिम जो है चयन अपना सुनिश्चित करा लें वर्ष 2024-25 में एनी हाउ। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के साथ अब जो है वीडियो को रोका जा रहा है, क्योंकि अब जो है हम लोग कल बात करेंगे। बाकी संभवतः कल से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और फिर से उन सभी गुरुओं को प्रणाम, उन सभी गुरुओं को वंदन नमन, जिन्होंने आज हम सभी लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और हम अपने गुरुओं से वादा करते हैं कि हम लोग सभी जो है सही रास्ते पर चलेंगे। एक लाइन आपने सुनी होगी कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ठीक है, हे ईश्वर हमें असत मार्ग से सत मार्ग की ओर ले चलो। ठीक है, तो ये भाव आपके मन में जो है होना चाहिए। हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और हे ईश्वर हमें जो है इस मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलो। ऐसी भावना के साथ आप सभी लोगों को एक बार दोबारा से बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।